तो ये बताओ कि यहाँ पर ये मैंने बना दिया है, डायग्राम वगैरह क्लियर है। तो ये अभी सिचुएशन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो बोला है एयर और ग्लास का ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस तो मैंने आपको बता रखा है ना, बोलो बोलो। इंटरफेरिंग सरफेस आपको नहीं बताया क्या? जहां पर दो मीडियम के सरफेस आपस में मिलते हैं उसको इंटरफेरिंग सरफेस कहते हैं। जल्दी बताइए। अरे भाई बता रखा है, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ पर, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना सही से, इसका मैं कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता रहेगा तो गारंटी दे रहा हूँ कि उसको कभी दिक्कत नहीं हो। हालांकि ये सवाल देना तो मुझे नहीं चाहिए था अभी, लेकिन दे भी दिया तो बहुत बढ़िया हुआ। देखिए बात को समझेंगे सही सारे बच्चे। क्या है कि लाइट मान लो मैंने गिराया यहाँ पर यूं ऐसा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होके एक्चुअल में ये लाइट क्या होगा, फिर ये मान लो इस तरफ लाइट चला गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मीडियम की बात मैं करूं तो ये मान लो आपका μ1 है और ये आपका μ2 है। तो यहाँ पर मैं केस 1 लेता हूं, पहला केस वन ये है कि मेरा μ1 अधिक है किससे, μ2 से। तो μ1 अधिक है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये हमारा कौन सा, रेयर मीडियम। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आ रही है, बोलो। अरे जिसका म्यू अधिक होता है वो डेंस होता है, जिसका म्यू कम वो रेयर होता है। ये पता नहीं है आपको, बोलो जल्दी से। अरे कोई बच्चा जवाब, इतना स्लो दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, स्लो देते तुम लोग एकदम। तो भाई ये केस है। तो इस केस में मान लो कि यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है ना, ये इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट, इसका मैं बात करूं तो इसका मान लो वेव इक्वेशन सपोज ऐसा हो कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा मान लो इसका वेव इक्वेशन सपोज है, ठीक है। तो इसकी बात करोगे तो एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्शन वाला होगा ना, रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि ये इंसिडेंट का है तो रिफ्लेक्शन वाला वेव एज इट इज होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर देखो कौन से सरफेस है, मतलब ये लाइट कहां से कहां जाना चाह रहा था, डेंसर से रेयर जाना चाह रहा था। लाइट डेंसर से रेयर जाना चाह रहा था तो उस हिसाब से रिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या हो गया। अच्छा एक मिनट, इसमें हाँ डेंसर से रेयर जाना चाह रहा था, तो इस इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। मतलब जो फेज आपको यहां पर दिख रहा है साइन के बाद का ये जो टर्म होता है इसको फेज बोलते हैं, मालूम है आपको, जल्दी बोलो। आप कोई भी पढ़ते हो तो साइन के बाद जो डब्बे में होता है इसको फेज बोलते हैं, मालूम है ना, या मालूम नहीं है। मालूम है सर। हाँ तो मालूम है तो बहुत खुशी की बात है। तो ये हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इस केस में इनिशियल मतलब जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड है दोनों के फेज में कोई बदलाव हुआ। मैं बोलूं यहाँ पर फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का फेज कितना होगा, तो आंसर आया यहाँ पर फाई रिफ्लेक्टेड कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और भी कुछ जोड़ना चाहिए था जोड़ सकते हो इसमें, नो प्रॉब्लम। और फेज ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ये भी इंसिडेंट वाला का उतना ही होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात समझ में आपको आ रही है, बोलो। तो यहाँ पर फेज का डिफरेंस निकालोगे, फेज डिफरेंस निकालोगे डेल्टा फाई, तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो, फेज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्या बच्चा लोग कंसेप्ट पूरा ओके, बोलो। यस सर। अब हम केस 2 की बात करते हैं। मान लीजिए ये इंटरफेरिंग सरफेस है, लाइट यहां से गिरा, ठीक, उसके बाद यहां पर एक मैं नॉर्मल भी डाल देता हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। इसके बाद यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, एग्जैक्टली यूं ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। अब केस 2 हमारा क्या है वो देखिए। केस टू हमारा ये है कि ये है हमारा μ1 और ये हमारा है μ2। तो केस 2 में हमारा μ1 क्या है, ये कम है, ठीक है भाई, और μ2 हमारा ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में ये रेयर होगा, ये क्या होगा, डेंसर होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो लाइट इस केस में कहां से कहां जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो यहां पर ये वेव की इक्वेशन लिखें, ये लाइट वेव का इक्वेशन आप लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, y इंसिडेंट का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ रिफ्लेक्टेड का लिखोगे इक्वेशन y रिफ्लेक्टेड, तो क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब प्लस का एक्स्ट्रा फेज जुड़ जाता है पाई, ठीक है। ये क्यों जुड़ा, क्योंकि लाइट आपका डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है,
तो ये ध्यान रखें, जब कोई भी वेव, सुन लो, आंख बंद करके सुन लो, ध्यान सुन लो, जब कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड में पाई का एक्स्ट्रा फेज आ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ देखो इसके नीचे डेंसर है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या होगा कि आपका पाई का एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, मतलब ऊपर रेयर है और नीचे डेंसर हो तो जो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज होगा वो पाई का एक्स्ट्रा फेज चला आएगा, ठीक है। तो मैं यहां बोलूंगा फेज ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, तो इंसिडेंट का इस केस में बात करो तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिफ्लेक्टेड का फेज कितना होगा, तो ओमेगा टी और माइनस का के एक्स अब प्लस का कितना पाई। तो यहाँ पर फेज का डिफरेंस कितना आ गया, पाई का आ गया। ये ध्यान रखें, ये हर एक जगह वैलिड है, वेव में कहीं भी चले जाओ ध्यान रखना, मतलब लाइट क्या होगा, लाइट हो या साउंड कुछ भी, हर एक में, मतलब आप ये माइंड में सेट कर लो कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे में 100% पाई का एक्स्ट्रा फेज आएगा। तो यहाँ आप खुद देख लो कि ये आपका कौन सा है, ये रेयर है और ये डेंसर है, तो ये इंटरफेरिंग किसका किसका है, रेयर और डेंसर का इंटरफेस हो, तो यहां से हुआ ना रेयर डेंसर, ध्यान रखें। तो ऐसा हुआ है तो इसमें क्या होगा, पाई एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात पूरा समझ में आया, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो भाई, किसी को दिक्कत नहीं तो ओके, अच्छा बात है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है और कोई डाउट? सर क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 नोट कर लिया सारे बच्चों ने, ये वाला कंसेप्ट नोट हो गया सारे बच्चों का? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपका जो भी है एक बार पढ़ के सुना दे क्वेश्चन। A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle 60 degree. The number of images formed are 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यही ना? हाँ सर। तो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होगा तो आप खुद सोच लो कितना बनना चाहिए नंबर ऑफ इमेज, 5। पढ़ाई नहीं क्या बेटा, बोलो। हाँ सर पढ़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। क्या कंफ्यूजन, कुछ नहीं कंफ्यूजन था इसमें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कंफ्यूजन वाला बात, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन आपको ऐसा लगा, बताइए मुझे, मैं भी तो जानूं। सर एक बार आप सॉल्व करा दीजिए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ 60 डिग्री पे है, ठीक है, तो कहीं भी आप रख सकते हैं इसको, ऐसा तो नहीं है कि आप मैंने बोला था ना कि आप जहां रखना चाहो रख सकते हो, बोला था ना, बोलो। हाँ सर। कहीं भी रख सकते हो, ऐसा तो ये नहीं है कि मैं जहां बोलूं वहीं रखो, आपकी इच्छा, आप जहां भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 डिग्री पे बोला, यही ना? तो दोनों के बीच का एंगल 60 हो गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर, चाहो तो इसको 20 डिग्री और इसको कर सकते हो कितना, 40 डिग्री, ये आपकी इच्छा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से। ये M1 है और ये क्या है, M2 है। शांत होके अच्छे से सुनोगे, सही से समझोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो ये M1 है और यहाँ पर M2 है, ठीक है भाई। तो ये M1 पहला इमेज कहाँ बनाएगा, देखो 20 है तो 20 पर पहला बना लेगा, 20 डिग्री पर बन गया। ये कहाँ बना लेगा, 40 पर पहला इमेज बना लेगा। अब तीर चलेगा, याद है ना तीर चलाते थे, तो यूं ऐसे, यूं ऐसे, याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है भाई। और यहाँ पर मिरर के बीच का एंगल ऐड हो जाएगा। देखो अगला इमेज कहाँ बनाएगा, ये M2 कहाँ बनाएगा, 80 डिग्री पर बनाएगा। अगला इमेज कहाँ पर बनाएगा, ये 100 पे बनाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर तीर चलेगा, तो तीर चला दो फिर से। अगला इमेज कहाँ बनेगा, बोलो जल्दी से, फिर 60 ऐड करना पड़ेगा ना, 60 ऐड करना पड़ेगा। तो 60 ऐड जब करोगे तो ये कहाँ हो जाएगा, 160, ठीक, और ये क्या होगा, 140 हो जाएगा। अब बताओ आगे मैं तीर चला सकता हूं क्या, तुम्ही से पूछ रहा हूं, मैं आगे तीर चला सकता हूं या नहीं, आगे मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, जल्दी से बोलो क्विकली। नो सर। क्यों, इसका कोई कारण होगा ना, कोई तथ्य होना चाहिए आपके पास, बताइए क्यों। क्योंकि आप यहां करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 220, और ये हो जाएगा कितना, 200। तो ये क्या है, मोर देन 180 है, और मोर देन 180 और इक्वल टू 80 नहीं चलता है, ये मैंने मना कर रखा है, तो ये तो संभव है ही नहीं।
तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल कितने, यानी ये नहीं चलने वाला है, ये चलने वाला नहीं है, आपको मैंने पहले बता रखा है। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 6 इमेज। लेकिन ये और ये कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा, चेक करने का तरीका मैंने बोला था, ठीक है भाई। तो चेक करने का सबसे इजीएस्ट वे था, आपको मैंने बोल रखा था पहले ही, ये इसको आप ऐड कर लें। दिख रहा है क्या, मतलब आप यहाँ गौर से देखें तो 3 चीज यहाँ पर जुड़ेगा, कौन कौन सा, एक तो ये लास्ट इमेज का जो M1 ने बनाया है, लास्ट इमेज कौन सा, M2 ने जो बनाया है, और मिरर के बीच का एंगल, ये तीनों का सम करिए। तो 140 प्लस 60 और प्लस का क्या चीज 160, आप ऐड करें तो देखें आपको 360 मिल गया। 360 मिलने का मतलब है कि ये दोनों इमेज क्या है, ये दोनों इमेज मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये ओवरलैप कर गया, एक ही इमेज है। तो दोनों तो एक ही हो गया, दोनों मिला के एक ही इमेज ओवरलैप कर गया भैया, आपको एक ही दिखेगा। तो क्या हो गया, यहां से दोनों मिलके एक और 4 ऊपर, टोटल 5 इमेज। आया बात समझ में, बोलो। हाँ सर। और दूसरा एक और चीज मैंने आपको शॉर्टकट भी बोला था, लेकिन आपको याद नहीं होगा, कि आप क्या करिए 360 अब बाय थीटा, जो 60 आपको दिया ये डिवाइड करिए। तो डिवाइड आप करेंगे तो आपको कितना मिला, ये मिला आपको 6 इज इवन, इवन नंबर हो तो माइनस आप 1 कर दे, आपको डायरेक्ट मैंने बोला था, ठीक है, कि आप डिवाइड करिए, इवन आए तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, शॉर्टकट भी सिखाया था ना, बताइए। हाँ सर। तो फिर क्यों गड़बड़ी इसमें हुआ कंसेप्ट में, बताओ। इस प्रकार का छोटा छोटा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, आगे बढ़िए, अगला बताइए। Sir, 57. A plane mirror produces a magnification of. A plane mirror producing, प्लेन मिरर प्रोड्यूसिंग कौन सा सवाल कह रहे हो बेटा, सवाल तो देखने तो, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पूछ रहे। अरे रे क्या बात करते हो, ये सवाल आपसे, आपको मतलब मेरे से नहीं पूछना चाहिए, गलत बात। मैं बात करूं मैग्निफिकेशन का, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, साइज ऑफ, जल्दी से बोलो, इमेज, अब भाई क्या होता है, साइज ऑफ, क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी से बोलो। यस पढ़ाया है। तो मुझे बताओ कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा इमेज बनाता है, साइज में बड़ा या छोटा, बताइए। प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है, सेम साइज का होता है। मतलब आप ये समझो, प्लेन मिरर के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, किसकी, प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, और साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है, बराबर होता है, सेम साइज का, मैंने लिखा भी रखा है पहले, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, दोनों तो कट के क्या बनाएगा, वन ही तो बनेगा। आया बात समझ में, देखो सन्नाटे में चला गया सारा बच्चा। Yes, sir. आगे. हाँ, तो ये सेम साइज का होता है, पहले नहीं बोला था मैंने, बोलो। हाँ सर. अब प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ है इन्फिनिटी होता है, बोला नहीं था क्या, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ये भी सवाल होगा, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी बताइए आगे का क्या है कहानी। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. ये वाला क्वेश्चन है। क्या करो अब, अच्छा, A beam बीम of ऑफ light लाइट, हाँ, from a source L is incident normally on a plane mirror. अच्छा 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 अच्छा, ये समझ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, इसको क्लियर करके देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला कि कोई लाइट का बीम है, ठीक है, लाइट बीम फ्रॉम सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली प्लेन मिरर, ठीक है भाई, प्लेन मिरर फिक्स है जो कि सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सोर्स। तो सबसे पहले आप सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो ये एक प्लेन मिरर है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है भाई, ये प्लेन मिरर, यहाँ पर क्वेश्चन जैसा बोला गया एग्जैक्टली वैसा ही आपको चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ लाइट का सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लाइट का सोर्स है, ऐसा मान लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि मिरर यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ बोला है कि कितने डिस्टेंस पे ये,
तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको दिया गया, आप देखिए कितना बोला गया, x बोला गया है। आई होप सारे बच्चे समझ रहे होंगे, x दिया गया है, ठीक है भाई। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव L। देखो भाई, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक स्केल लगा दिया गया है, यानी ठीक इसके ऊपर L डिस्टेंस पे यहां स्केल लगा दिया गया है। यही बोला ना क्वेश्चन, देख लो। यहां, अरे यार, तो यहां पर एक स्केल लगा दिया गया, क्वेश्चन में यही बोला गया, ठीक है। तो स्केल क्या बोला है, L एवब, ध्यान सुनेंगे, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन स्केल जस्ट एवब द सोर्स, ठीक है भाई। तो यहां पर कहीं यहां पर गिरता है, यानी आप ये समझे बात को, ध्यान समझेंगे सारे बच्चे देखेंगे, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद यहां कहीं गिरता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हालांकि इसके हिसाब से मैंने जो फोटो बनाया ना, ये फोटो बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। मैं पहले फोटो को अच्छे ढंग से क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में फोटो तो ऐसा नहीं बनने वाला है, फोटो बनेगा कैसा मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब फोटो यहां से चलेगा, मतलब रे यहां से चलेगा, ठीक है भाई। और एक चीज ये भी नहीं होगा, अरे रे, अब ये समझिए कि यहाँ ये सिचुएशन आपको ना, ये देखिए, ध्यान देखेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या एक्चुअल में है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए भाई, आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस आपको x दिया गया है, किसके बीच, सोर्स और किसके बीच, मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया गया, लेकिन और यहां पर कहीं स्पॉट बनता है, मतलब स्पॉट मतलब क्या, एस डैश में बोलता हूं, स्पॉट यहां पर बनता है। बेटे मुझे ये बताओ कि आप ये देखो गौर से, ये डिस्टेंस आपको x दिया गया है, इसमें किसी बच्चे कोई परेशानी है क्या, बोलो जल्दी बताओ। नो सर। हाँ, ये फोटो पूरा क्लियर है, बोलो। यस सर। तो जस्ट अबव सोर्स L बोला है ये, उसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन तो दिया नहीं गया डेटा, अब बोला है देखिए यहाँ पर, व्हेन मिरर थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा द स्पॉट लाइट फाउंड डिस्टेंस y मूव y ऑन स्केल। अरे कुछ नहीं है, सिंपल, देखो आप ये सोचो कि मिरर को घुमा दे तो थोड़ा सा, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो मिरर को थीटा एंगल से घुमाओगे तो आप ये सोचो, ध्यान से देखना, मैं अलग बना रहा हूं इसको, अलग रे दिखा रहा हूं। तो यहां पर सोर्स तो आपका फिक्स है, मिरर को आपने थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा घूम जाएगा। ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, मिरर को आप यदि थीटा घुमाएंगे तो क्या होगा, कहानी क्या होगा भाई, सर रिफ्लेक्टेड रेज के ट्वाइस घूमे। हाँ ट्वाइस घूम जाएगा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने बात को। ये क्या एक्चुअल में हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना y बोला गया क्वेश्चन में, यही तो बोला है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस y है, यानी s डैश अब आपका यहाँ चला आएगा, ठीक है भाई। तो ये समझिए बात को, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये y डिस्टेंस आपको दिया गया क्वेश्चन में, ये y बोला गया, ये डिस्टेंस y है। और ये एंगल कितना होगा बच्चा लोग, ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। क्या जो मैं समझा रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। आ गया सर समझ में। तो अब बोला है आपको थीटा चाहिए, थीटा निकालना है, तो हम थीटा निकाल निकाल, लेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, निकाल लोगे, यस सर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना आपने कह दिया मन खुश हो गया। चलिए नोट करिए पहले इसको। तो देखो ये एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, बताओ। अच्छा था सर। वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बात ही खत्म करा। तो थीटा निकालना था, कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, तो भाई मैं कुछ मदद करूं और या आप कर लेंगे सवाल को, कर लेंगे सर। क्योंकि सर एक देखो क्वेश्चन और है। देखो ना, इसी में थोड़ा सा कर दो, देखो 2 थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये देखो, ये डिस्टेंस लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ज्यादा नहीं, बहुत छोटा एंगल बोला है। तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, थीटा बराबर क्या होता है ना, एल अब बाय ये आर, मतलब वाई बाय एक्स बराबर क्या हो जाता है 2 थीटा, और थीटा यहाँ से क्या हो जाता है वाई बाय 2x हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आराम से ये आंसर इसका आ जाता है। खैर छोड़िए, इसको इरेज कर दो। यस सर।
अगला बोलिए सवाल। A ray is reflected in turn by 3 plane mirror वाला क्वेश्चन। 3 प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन। उसमें हाँ, 3 3 प्लेन मिरर बोला है ना। अब 3 प्लेन मिरर बोला है। 3 प्लेन मिरर mutually right angle to each other। देखिए सारे बच्चे सवाल पहले देखेंगे। देखिए एक मिनट यूं ऐसा, ठीक है भाई, देखते चलेंगे सारे बच्चे। एक प्लेन मिरर, अरे यार ये क्या हो रहा है। एक प्लेन मिरर एक्चुअल में यहाँ पर है सिचुएशन यूं ऐसा, ठीक है भाई, देखते चलो प्लेन मिरर है कैसा, किस टाइप का। 3 प्लेन मिरर ऐसा बोला गया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में एक्चुअल में ये बोला गया है, ठीक है। तो सिचुएशन सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा या समझाना पड़ेगा, बताइए। आ रहा है सर समझ। समझ में सिचुएशन आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हाई नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है वो देखिए। बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक रे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, बाय 3 प्लेन मिरर्स म्यूचुअली राइट एंगल ईच अदर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। तो कहीं से भी रे गिरा दो ना, क्या करना है, कहीं से भी रे गिरा दो, यहां से रे गिराओगे, ठीक। अब रे गिरने के बाद क्या होगा भाई, किसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं यहां पर ये गिरेगा, ठीक। अब देखते चले सारे बच्चे, ये यहां गिर गया रे, ठीक। अब यहां से फिर अगेन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये रे यहां गिरेगा, ठीक। अगेन यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यूं ऐसे चला जाएगा कहीं यहां पर यूं। ये बातें समझ में आपको आ रही है, बोलो सारे बच्चे को। यस सर। चलिए भाई देखिए ध्यान से। तो सिचुएशन ऐसा है, इस टाइप का रहेगा सिचुएशन, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ा सा अकल अपना लगाना है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना है। तो रे गिरेगा भाई, ये एंगल आप जरा सोचो अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये एंगल आपको पता है 90 है, एंगल ये वाला 90 एंगल है ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, दिस एंगल ऑल्सो 90 माइनस अल्फा। अब ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो जल्दी बताएं सारे बच्चे। यस सर। आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग ये बताओ कि क्या आप अल्फा निकाल सकते हो, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं, अल्फा निकाल लोगे। तो यहाँ पर ये आपका इंसिडेंट रे रहा, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल तो निकालना है इन दोनों के बीच का। ये सॉरी, ये आपका कोई एंगल मान लो थीटा, ये एंगल चाहिए मुझे, या फाइ, जो भी मान लो आप, तो ये मुझे निकालना है। तो आपका मेन काम है अल्फा निकालना। तो बताइए आप में से कोई बच्चा अल्फा निकाल सकता है क्या? 45 डिग्री। कंफर्म हो 45 होगा? हाउ 90 आ रहा है सर। सर 90 आएगा। अब सोचो आप ही लोग, अल्फा 90 तो नहीं होगा, एक बात तो मैं कह रहा हूँ, अल्फा 90 नहीं होगा, सोचिए थोड़ा सा। अल्फा 90 नहीं होगा, आपको थोड़ा सोचना है सही से। सर 180। मैं अल्फा पूछ रहा हूँ, अल्फा के बारे में, किसी एंगल पे गिराए होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा कि ये कितना होगा, बस मैं बोलो अल्फा, अल्फा निकालना किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए कहीं से भी। तो ये आप जैसे देखो ना, जैसे ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल अल्फा होगा। तो इन सब को आप जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 180। उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या, उस हिसाब से आप निकाल देखो ना, ये देखो यहाँ पर, ये सब जोड़ोगे तो भाई आपको 180 तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन मेन है अल्फा कैसे निकाले, एक इक्वेशन प्रॉपर ऐसा बनना चाहिए जो मुझे अल्फा दे सके। नहीं है बात समझ में क्या, मुझे अल्फा दे सके। तो देखिए अल्फा एक्चुअल में एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आप अल्फा कुछ भी ले सकते हो। पहली बात तो ये, आपको आजादी है कि आप अपने हिसाब से अल्फा कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर भाई अल्फा कुछ होगा, आप निकालो, लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा निकालने का आवश्यकता है, आप कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर देखिए, या तो इन दोनों का आप क्या करो,
इन दोनों का सम 180 कर लो तो यहाँ से 45 आपको मिल जाएगा। देख लो आमने सामने वाला एंगल का सम 45 आ जाएगा। तो अब 45 मान के चले तो भी ठीक है, अब 45 मान के ना चले तो भी ठीक है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो जल्दी बताओ क्विकली सारे बच्चे। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही क्या? देखिए आपको यहाँ पर ये अल्फा 90 ये सॉरी अल्फा 45 मैंने निकाल दिया, ऐसे निकाला है, लेकिन आपको ये सब करने का भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे तो देखिए यहाँ जरा ध्यान सारे बच्चे देखिए, मैं यहाँ पर मान लूं कि ये एंगल सपोज 30 है, मेरी मर्जी मैंने मान लिया 30, तो बच्चा लोग ये भी क्या होगा 30, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना मेरा हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये एंगल 30, तो ये 60, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये सब कुछ तो हो चुका है, मुझे यही एंगल तो चाहिए, ये एंगल चाहिए ना, बोलो जवाब ही नहीं आया। तो ये एंगल कितना होगा बच्चा लोग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक देख रहे हो क्या बन रहा है, यहाँ सिचुएशन दिख रहा है आपको क्या, 4 साइड है ना, तो तीनों का सम क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो अब आप जरा सोचिए, ये एंगल मैं अल्फा बोल देता हूँ, कितना होगा अल्फा, बस निकाल के बता दो। 120। अरे सबका सम करो ना यार, 360 होना चाहिए तो 120 आप कह रहे हो, सबका सम होना चाहिए ना। नहीं सर, अल्फा 120 आएगा। सबका सम करने के बाद आ रहा है क्या, ये 60 ये 60 120, हाँ 120 आ रहा है अल्फा, तो 120 है, इसका मतलब आप ये देखोगे तो इनके 120 ये आ गया ना, तो या इनके इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो इसके बीच का कितना आ गया एंगल, तो ये तो एंगल 60 डिग्री आ रहा है भैया। रिफ्लेक्टेड फाइनल बोला है ना, देख लो सवाल ना क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि रिफ्लेक्टेड टर्न बैक बाय 3 प्लेन मिरर्स mutually perpendicular to right angle each other, the angle between incident and reflected ray, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ रहा है भाई। क्या आप लोग का आंसर दिया गया था 180 दिया है सर। अरे यार 180 तो नहीं है संभव, 180 है आपको लग रहा है 180 पॉसिबल, देखो एंगल आएगा 180 कभी भी, नो सर 180 इज नॉट पॉसिबल। अच्छा चलिए हालांकि छोड़िए इसको, 60 पर नहीं हो रहा है, 30 मैंने लिया ना, आप कोई और एंगल लेके देखिए, सर कोई और एंगल 45 लेके एक बार, हाँ कुछ और एंगल लेके देखिए, 45 लेके, हाँ देखो ना 45, आप लोग ट्राई करो ना, आप लोग भी तो करो मेरे साथ, आप लोग, मैं अकेले करते रहता हूँ सवाल को, बताओ आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा है बताइए मुझे। जल्दी देखो सभी लोग ट्राई करो, 45 लेके देखो कितना आ रहा है बताओ, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, उस हिसाब से ये एंगल कितना आएगा बताओ, देखो करके। अब तो 90 आएगा ना सर। अच्छा 90 आ रहा है, यस सर। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ी क्यों आ रही है भाई, आंसर वेरिएशन हो रहा है, आंसर तो एक रहना चाहिए, ये गलत बात है, आंसर में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना तीनों यहाँ पर बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इस हिसाब से तो आपका एक एंगल फिक्स रहना चाहिए भाई, गड़बड़ यहाँ पे आ रहा है वेरिएशन। अच्छा एक बात बताओ 60 लेके देखो तो कितना आ रहा है बच्चा लोग इंसिडेंट, क्वेश्चन देखो बोला है ना, एक रे है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय 3 प्लेन मिरर्स mutually right angle to each other, the angle between reflected and plane, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला है ना कहीं भी कि टर्न बैक हो रहा है रे, कहीं क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा है क्या कि रे कहीं पर टर्न बैक हुआ, देखो नो सर।
कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा ना कि लाइट आपका जो रे है यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्न बैक हो रहा है। देखो टर्न बैक होता तो क्या होता, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये मान लो, एक सेकंड जरा सभी लोग देखना ध्यान से यहाँ पर, देखो एक सेकंड में सिचुएशन को थोड़ा सा क्लीन करता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए आप सिचुएशन को देखे ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर एक मिरर है भाई, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देखेंगे, और एक मिरर आप कहीं भी और ले सकते हैं, कहीं यहाँ मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ मैं, तो किसी भी एंगल से आप देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि 3 मिरर बोला है, मैं 3 लगा देता हूं, ठीक है भाई, 3 बोला गया, मैं तीनों मिरर लगा देता हूं। एक सेकंड, अरे यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो एक मिरर मैं और यहाँ डाल देता हूँ यूं ऐसे, तो आप कहीं से भी रे की गिरा को रे गिरा यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो यदि मान लो किसी भी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से रे गिराऊं, और किसी तरीके से, जैसे मान लो आप यहाँ समझो सही से, ध्यान से देखना है सर लोग, जैसे मान लो कि यहाँ से मैं रे गिराऊं, यहाँ आए ऐसे यूं, आपको लग रहा है कि कहीं क्या ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि रे इस पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर गिरे, बताओ। नो सर, नहीं बनेगा। क्या आपको लग रहा है, बोलो। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन लग ही नहीं रहा है, ठीक है भाई, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बन तो रहा ही नहीं है। हाँ, इस प्रकार का यदि सिचुएशन बनता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का कोई सिचुएशन मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जरा खुद सोचो कि परपेंडिकुलर किसी भी तरीके से यहाँ गिर जाए तो रे क्या होगा, एग्जैक्टली उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन तो दिख ही नहीं रहा है ना, सिचुएशन मुझे इस प्रकार का नहीं दिख रहा है। आप जरा सोचिए यहाँ पर कि लाइट में गिराया, यूं ऐसे गया, यहां से ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद तो ये फाइनली इस तरफ आएगा, ये देखो ना। सर क्वेश्चन में भी तो दिया है कि 3 सर, मतलब 3 जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, द रेज रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय 3 प्लेन। देखो ना, अरे 3 प्लेन मिरर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, 3 प्लेन मिरर कितने कितनी जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय 3 प्लेन मिरर्स म्यूचुअली एट राइट एंगल। तो भाई यहाँ पर मिरर पहले बोल दिया कि 3 प्लेन मिरर आपके हैं, अब 3 का मतलब यहाँ पर तो क्लियरली यहाँ पर मुझे जो दिखा मैं बना दिया। अब ये देखो एक सेकंड, ऐसा सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ, सुना ध्यान से देखो, एक सेकंड ध्यान से देखना सारे बच्चे, या ऐसा सिचुएशन हो सकता है, यहाँ देखो, क्योंकि सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मान लो एक यहाँ पर प्लेन मिरर मैं लगाता हूँ ऐसा, ठीक है भाई, ध्यान देखेंगे, और एक प्लेन मिरर मान लो ऐसा यूं लगा देता हूँ मैं, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, मान लो ये फ्लोर है अपना, यूं ऐसा देखते चला मैं, ध्यान सारे बच्चे, इसको डिलीट करो, और ये गड़बड़ है, हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पर। तो बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान से एडजस्टमेंट कर लो, देखो क्योंकि फोटो क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम जब तक अच्छा सा नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाएगा। देखो सिचुएशन एक बार मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशन किस प्रकार का रहना चाहिए उस हिसाब से देखिए। डायग्राम क्लियर दिख रहा है बच्चा लोग? बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा, आप लोग आ रहा है क्या? डायग्राम आपको विजुअल है पूरा क्लियर, अच्छे से बताओ। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि मिरर आपका, और ये देखो मिरर 3 लगाना है ना, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस प्रकार का मान लो सिचुएशन मान लो मैं देता हूँ लेके, यहाँ देखो, क्योंकि 3 डायमेंशनल फोटो बना के देख लेते हैं, लग गया तो इस पे हो गया तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे और क्या फाइनल कर देंगे। अरे यार क्या गंदा सा फोटो एकदम हो रहा है। क्या ये फोटो क्लियर है सारे बच्चों को? यस। फोटो क्लियर है भाई, तो ओके, देखते हैं भाई, टेंशन लेना नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है भाई।
तो अब ये बताइए मुझे कि मान लो मैं कहीं से टॉर्च जलाता हूं तो क्या होगा, देखना भैया। मान लो मैंने एक रे गिराया यहां से, यूं ऐसे, कहीं से भी ऐसे गिरा दो लाइट, थोड़ा सा यूं ऐसे करके, ठीक है, यूं ऐसे मैं गिरा रहा हूं लाइट को, तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यूं ऐसे यहां से यहां निकल के यहां गिरेगा। क्या भाई सही कह रहा हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। लाइट यूं ऐसे गिरेगा ना, देखो आपने यहां गिराया, लाइट यहां गिरा, अब यहां गिरने के बाद क्या होगा सो बताओ। रिफ्लेक्शन फिर से यहां से भी होगा, क्योंकि देखो फोटो थोड़ा 3 डायमेंशनल फोटो मैं पहले बता रहा हूं, ये तोता उड़ा देगा सभी लोगों का। ये लाइट मान लो यहां गिरा, अब यहां गिरने के बाद क्या होगा, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये फोटो इतना गंदा हो जाएगा ना 3 डायमेंशनल, थोड़ा सा आपको मुश्किल यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है भाई। तो एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर उल्टा पुल्टा बन रहा है। देखिए भाई ध्यान से, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो सभी लोग, क्योंकि फोटो गंदा ज्यादा ना हो, परेशानी नहीं हो, मैं उसी लेके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर तो लाइट जैसे आप गिराओगे ना भाई, यहाँ देखो लाइट यहाँ से आप गिराते हो तो ये यहाँ पर क्या होगा, यूं ऐसे यहाँ से निकलेगा लाइट। क्या बच्चा लोग सभी को समझ में आ रहा है, बोलो। सब लोग लग रहा है गायब हो गया भाई, फोटो क्लियर नहीं है क्या, बताओ। अरे जल्दी से बोलो बच्चा लोग, फोटो क्लियर नहीं है क्या, जल्दी बताओ। क्या फोटो हाँ, फोटो यदि क्लियरली आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायग्राम नहीं समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेन है डायग्राम को समझना सही से। देखिए यहाँ पर, ठीक है भाई, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी टॉर्च मान लो जला दो, ठीक है भाई, कहीं से मान लो आप टॉर्च को जला दोगे, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि टॉर्च यहाँ से आप जलाते हो, मान लो यहाँ ऐसा सिचुएशन को थोड़ा समझो ना। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं किधर से भी, मान लो इधर से या कहीं से भी, मैं टॉर्च को मान लो ऐसे यूं जला देता हूं, ठीक है भाई, आप ऐसे जलाओ, कैसे भी किसी भी तरीके से आप जला दो, ठीक है, तो क्या होगा कि लाइट यहां से तीनों पे होना चाहिए रिफ्लेक्शन। सवाल समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? सवाल ये कह रहा है कि तीनों पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और तीनों पे रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है मुझे ये बताइए, क्योंकि आप एक ओरिएंटेशन को आप पहले समझिए सही से, क्योंकि यहाँ पर फोटो ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, क्योंकि आप इसको, मैं इस हिसाब से बना रहा था फोटो वहां उस समय। देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर देखें तो एक मिरर यूं ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, यहाँ सारे बच्चे देखेंगे यहाँ ध्यान से, और एक मिरर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये एक मिरर आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पर मान लो ये वाला ऐसे देख लिया, इसको इस तरफ से देखा तो भाई ये ऐसे बन गया, और एक प्लेन मिरर क्या है, मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा था उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात समस्या पता है क्या, यहाँ पर रे डायग्राम ही सही से नहीं बन रहा है, दिक्कत ये है, रे डायग्राम ही सही से नहीं बन पा रहा है, दिक्कत प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है। यदि रे डायग्राम सही से आप समझ गए ना फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फोटो है, और 3 डायमेंशनल फोटो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कहीं ना कहीं, इस बात को समझिए सही से। तो आप ये समझिए, यहाँ देखिए ध्यान से भाई, क्योंकि 3 प्लेन मिरर बोला गया, मैंने इसका क्योंकि साइड व्यू बनाया है। अब साइड व्यू भी देखें तो साइड व्यू क्या, देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इधर देखोगे तो ये ऐसे नजर आएगा, ये दिख रहा है क्या, आप यहाँ से देखो तो केवल एक लाइन नजर आएगा। क्या बच्चा लोग जो मैं कह रहा हूँ समझा रहे बोलो। आप यहाँ से देखोगे इस तरफ से, तो इस तरफ से देखने में आपको क्या होगा बोलो, यहां से आप देखोगे ना, यहाँ इस तरफ से इधर से देखोगे तो इधर से केवल क्या होगा, एक लाइन नजर आएगा। लेकिन यहां से इधर से देखोगे तो ये लाइन नजर आएगा, लेकिन ये कैसा नजर आएगा, ये बताओ मुझे, ये बताओ, जल्दी बताएं सारे बच्चे। यदि ये आपने क्लिक कर लिया सवाल बन जाएगा आपका। एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा मैं बता रहा हूं, यहाँ देखो, क्योंकि रे डायग्राम गड़बड़ बन रहा है इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आप इसमें कहीं से भी रे गिरा लें, चाहे दायां बायां उल्टा पुल्टा कुछ भी कर लें, यहाँ पर रे क्या होगा, बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाएगा। बच्चा लोग ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, आप इसमें आप खुद देखें, देखिए एक तो एक बार रे सीधा यहाँ गिरा दो, और रे गिरेगा तो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधा आ जाएगा। तो मैं वो सिचुएशन बनाना नहीं चाह रहा हूं, आप सिचुएशन को पहले समझे सारे बच्चे ध्यान से, क्योंकि सिचुएशन आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो एक शेप तो आपको यूं ऐसा रहेगा ही रहेगा, साथ साथ क्या होगा, एक मिरर यहाँ पर ये वाला है, क्योंकि इस तरफ भी तो है मिरर, यहाँ पर यहाँ भी तो ऐसा मिरर यूं है, ये भी तो है। तो क्या होगा कि 3 जगह से रिफ्लेक्शन आपको करवाना है। तो आप खुद सोचिए कि मैं रे यहाँ पर क्या कर रहा हूं, रे मैं ऐसे गिरा दूं, यहाँ देखो भाई सभी लोग, मैं ऐसे रे गिरा दूं तो यहां से रे गिरा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद ये रे एक्चुअल में यहां पे गिरेगा, यहां पे गिर जाएगा।
लेकिन आपको ऐसा कभी भी लग रहा है कि ये रे इस पर जाएगा? बोलो जल्दी बताओ मुझे सारे बच्चे। नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो फिर तो उस थर्ड वाले से रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। आप बात को देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं कि फोटो 3 डायमेंशनल है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है समझाना, मुश्किल है थोड़ा सा। 3 डायमेंशनल फोटो मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी ये टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद सोचिए ना, देखिए सारे बच्चे देखेंगे यहाँ ध्यान से। मान लो मैं यहाँ पर रे यूं ऐसे गिरा दूं तो क्या होगा? रे आप यूं ऐसे गिराओगे, ये आपको कोई एक ऐसा ओरिएंटेशन बनाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो कि यहाँ मतलब इस पर भी गिरे, इस पे भी गिरे, इस पे भी गिरे, तीनों पे गिरना चाहिए। तो तीनों पर जब गिराओगे ना, बच्चा लोग ध्यान से देखना सही से, क्योंकि ये फोटो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोटो है। सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। यूं ऐसा यहां गिरेगा, अब यहां गिरा, यहां के बाद ये रे क्या होगा? यहां देखना भाई, यहां के बाद क्या होगा? ये रे यहां से यहां कहीं गिरेगा, और यहां के बाद यहां गिरा ना रे, अब यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद देखोगे तो फिर ये रे फाइनली एक्चुअल में आ जाएगा यहां से एग्जैक्टली यूं इस तरफ, यूं। ठीक है भाई, लेकिन आपको लग रहा नहीं होगा। देखो यहां भाई, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको फीलिंग आ जाएगा। देखिए ये सिचुएशन एक्चुअल में बनेगा, ऐसा सीन बनेगा तो संभव है, अदरवाइज आप कितना भी सर पीट ले ये संभव पॉसिबल है ही नहीं डायग्राम बनाना। मतलब आप ये समझिए बच्चा लोग, यहां पर एक दूसरा रिफ्लेक्शन और यहां पर ये वाला तीसरा रिफ्लेक्शन, 3। यदि इस प्रकार का सिचुएशन देखोगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को। क्या कह रहे हो बच्चा लोग, कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो बच्चा लोग। देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि ये फोटो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है और थोड़ा सा मुश्किल है ये, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये समझो, मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर ये फ्लोर आप समझो, ठीक है, यहां पर एक दीवार लगा हुआ है, समझते चलना, और एक दीवार यहां पर यूं ऐसे है। तो आप गेंद को यहां पर जमीन पे इस तरह से मारो कि यहां भी टक्कर खाए, यहां भी टक्कर खाए, और यहां से क्या हो, फिर यूं ऐसे चला है। समझ में आ रही बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? बोलो, मैंने गेंद को जमीन पे पीटा, ऐसा मारा धक्का, ये यहां गया, अब यहां से क्या हुआ, ये यहां आना चाहिए, यहां से ये यूं टर्न होना चाहिए, तीनों पे हिट करना चाहिए। कि सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? बोलो जल्दी बताओ जो मैं कहना चाह रहा हूं, बोलो। अरे बच्चा लोग 3 जगह से आप जरा सोचो, 3 जगह से आपको रिफ्लेक्शन करवाना है तो आपको इस टाइप का ओरिएंटेशन बनाना होगा। लेकिन आप गलती से आप रे को यूं ऐसे गिराओगे तो ये क्या होगा, यहीं सीधा गिरेगा, यहां से सीधा ऐसे यूं आ जाएगा, लेकिन इस पे तीसरे पे गिरेगा ही नहीं। मुझे तीनों से रिफ्लेक्शन करवाना है। कि ये बात क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बोलो, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा। अरे भाई इस सवाल में दिक्कत हो रहा है, बोलो ना भाई। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो मैं सीधा बोल रहा हूं कि 3 प्लेन मिरर क्या हो, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखना, 3 मिरर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, ध्यान सुनेंगे। तो इस सिचुएशन में एक ही है कि भाई रे गिराओगे, रे यूं जाएगा आएगा, और ये क्या होगा, फाइनली इसके पैरेलल ही रहेगा, ये ध्यान रखो। तो पहला तो काम ये है कि मिरर सही से कैसे आपने रखा है, ये बहुत मायने रखता है। क्या बच्चा लोग बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। क्योंकि देखो एक तो क्वेश्चन यहां पर क्लियर, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, थोड़ा दिक्कत यही है। बच्चा लोग बात समझ में आ रही है? बोलो जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि यहां क्वेश्चन में बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला, आप सवाल को देखिए ना। तो एक यही सिचुएशन जो मैं पहले बता रहा था ना, ये वाला, ये यूं यूं ये नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाता है। क्योंकि बोला है तीनों मिरर क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप ये समझो कि एक प्लेन मिरर आपका कहां है, एक्स में है, एक प्लेन मिरर आपका कहां है, वाई में है, एक प्लेन मिरर कहां आपका, जेड में। ये सिचुएशन बोला है। अरे बच्चा लोग अभी भी समझ बात नहीं आया क्या? बोलो ना। आ गया सर। हाँ एकदम क्लियर आना चाहिए।
तो ये थोड़ा ध्यान से समझो बात को, ठीक है भाई। इसको मैं क्लीन करता हूँ, देखो। तो मतलब आप ये समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग से बाउंस कर गया होगा। मुझे इसका ये तो मैं कह रहा हूँ एकदम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग से ऊपर चला गया होगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर एक नहीं, ऐसा सिचुएशन है। आप सिचुएशन को पहले थोड़ा समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो देखो भाई सारे लोग यहां ध्यान से, एक मिरर यहां पर ऐसा यूं समझो लगा हुआ है, यूं ऐसा। उसके बाद एक मिरर आप ये समझो कि कहीं यहां पर लगा हुआ है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सही से नहीं देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहां लगा हुआ ऐसा मिरर, और एक और मिरर है यहां, यानी ये यूं ऐसा यहां जा रहा है, ऐसा यूं। बच्चा लोग सिचुएशन ये बोला है, क्या आपको समझ में नहीं आ रही बात जो मैं बताना चाह रहा हूं? बोलो, ये 3 मिनट आपको दिख नहीं रहा? बताओ कि कैसा सिचुएशन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे। जल्दी बोलो बच्चा लोग, आपका जवाब नहीं आ रहा है। मिरर का सिचुएशन रिफ्लेक्शन इसमें फिर से बताइए क्या कर बेटा? कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, मेरे को यही नहीं आ रहा। अच्छा यही नहीं, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। मेरे पास कोई एनिमेशन होता तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, सही से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि दिमाग से बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, कोई सा भी रे, मैं चाहूं ऐसा, देखो एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप चाहे तो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अब कहोगे वेक्टर से कैसे करेंगे? देखो आप कहीं से भी कोई रे गिरा दो ना, इस पे कहीं से भी कोई रे गिरा दो आप, देखो वेक्टर के हिसाब से करोगे ना तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो कैसे मैं बताता हूँ, देखो कि आप ये समझो, यहाँ समझो, देखो ये मैं मिरर यहाँ पर इस पे रे मैं गिराता हूँ, इस पे रे गिरा दिया, क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? रे मैंने गिरा दिया यहाँ पर, क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे ये कौन से मिरर पे गिरा है, ये आपको क्लियर नहीं क्या? यहाँ पर देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये कौन सा मिरर है ये वाला? ये एक्स जेड मिरर है भाई। नॉइस क्यों आ रहा है भाई? एक सेकंड शांत रहेंगे सारे बच्चे अभी, पहले इसको नोट रख। हाँ भाई कॉल आ गया था, चलो भाई। तो यहाँ रे गिराओगे तो इसका कुछ इक्वेशन लिख लो आप। जैसे मान लो एक्स समथिंग कुछ लिख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा इक्वेशन लिख लो। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर ये ऐसे है, इस पर कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा? इस पर वाई वाला ही परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे भाई सभी लोग का एकदम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? जल्दी से बोलो। अरे बेटा सही से जवाब तुम लोग दो ना भाई, जवाब दोगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। बाय गॉड मैं कह रहा हूँ, ऐसे करोगे बिहेव तो मैं कैसे बता पाऊंगा? बताओ, मैं इतने अच्छे से, मैं एक अलग तरीका मैं बता रहा हूँ, जो कि ये तरीका आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आप ये खुद सोचिए ना कि इतना अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे बिल्कुल। आप यहाँ पर मैं लाइट को गिराऊंगा ऐसे बिल्कुल मचोली एकदम परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो क्या होगा? सीधा टर्न बैक हो जाएगा। अब मान लो ये नीचे यदि आपका क्या है, नीचे आपका यदि आपने गिराया माइनस का जे कैप में, तो लाइट ऊपर क्या होगा? प्लस के जे कैप में होगा। सीधा आप देखो ना कि आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या होगा? सीधा क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब आपने इंसिडेंट आपका माइनस में था तो आपका रिफ्लेक्टेड क्या होगा? प्लस में हो गया, ठीक है। पैरेलल वाले में तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। ये बात जो मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रही क्या? बोलिए। हाँ सर। सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे? सारे बच्चे बोलिए जल्दी से, क्या समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही है? हाँ ना में जवाब देंगे जल्दी से। Yes, sir. तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब इस पे गिरा, देखिए यहां पर, तो यहां पर जो यहां देखो पहला रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन देखो, ये जो रे है ना, ये वाला रे, ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट होगा, हाँ या ना? जल्दी बोल।
यस सर। देखिए, जिन बच्चों को लग रहा है जवाब देना चाहिए वो बच्चे जवाब दे सकते हैं, जिनकी इच्छा नहीं हो जवाब नहीं देना है तो वो नहीं दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि समझ में नहीं आए तो कम से कम बोल देना होता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप मतलब ऐसा करेंगे कि मतलब सीधा रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो ये गलत बात है। एक होता है कि नहीं, जिनको नहीं आ रहा है मतलब कम से कम बोलना चाहिए ना, उनको समझ में सर नहीं आ रहा है, मुझे अलग तरीके से बताइए। एक तो मैं अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ, फिर भी उसके बाद कोई बच्चा जवाब नहीं देता, कितना गंदा बात एकदम, बताओ। देखिए यहाँ पर ध्यान सारे बच्चे, तो यहाँ पर ये क्या है, पहला रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर क्या हो, रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड वाला है ये कौन सा, फर्स्ट, यानी ये इस मिरर से हुआ है, यानी किससे, एक्स जेड से वो रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई कैप, और इस पर जो परपेंडिकुलर है ना वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का वाई जे कैप, ठीक, प्लस का जेड के कैप। क्या भाई क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अब क्लियर है, ठीक है भाई। तो अब ये देखो यहाँ पर इस मिरर पे ये रे गिरा, तो यहां से भी तो रिफ्लेक्शन होके इस पे गिरेगा, बोलो जल्दी से बताओ। यस सर, जाएगा। तो अब इस रे का इक्वेशन निकालते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां से रिफ्लेक्शन जो हुआ किस मिरर से, ये हो गया कौन सा, y और z, यानी y z मिरर से। तो इसमें इक्वेशन क्या होगा, तो इस पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, x है ना, तो x का साइन चेंज कर जाएगा, तो x i कैप माइनस y j कैप अब प्लस का z k कैप। अब यहां से देखो रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, कहां से, कौन से मिरर से, एक्स वाई से, एक्स वाई मिरर से, तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, जेड वाला माइनस हो जाएगा, यानी क्या, माइनस का एक्स आई, बाकी सब सेम रहेगा, वाई जे, अब माइनस का जेड के। देखिए आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर अरे अरे याद, ये तो चेंज नहीं करा, हाँ ये वाला केवल होगा, हाँ देखो, तो आप गौर से देखो, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, देखो आर इंसिडेंट और यहाँ पर आर जो रिफ्लेक्टेड है कौन सा, फाइनल वाला, वो एक दूसरे के देखो नेगेटिव है या नहीं है, और एक दूसरे के नेगेटिव में तो क्या कि एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बोलो। नो सर। कितने अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, तुझे कहीं मिलने वाला नहीं है ये वाला, यस सर। सब जगह तुझे जनरल मिलने वाला है, तू देख ले, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, कितना गंदा बात, बताओ। क्या ये तरीका आपको समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोलेंगे सारे बच्चे। आ गया सर। चलिए भाई, ये आप नोट कर, हाँ किन्हीं को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, अभी भी इसमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और बाय गॉड बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आपका आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, आईआईटी जी में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। नॉर्मली आपको लग रहा है कि आप ऐसे सोच पाओगे इस सवाल को, बताओ। नॉर्मली इस सवाल को ऐसे सोचना संभव नहीं है, आप ये जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप माइंड में सेट कर लीजिए एक चीज, माइंड में आप एक चीज सेट कर लो कि कभी भी 3 मचोली परपेंडिकुलर मिरर बोला है ना, तो आप सवाल को वेक्टर मेथड से सॉल्व करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वेक्टर मेथड में क्या कंसेप्ट है, दोबारा फिर से बता दूं, क्या आप चाह रहे हो, बोलो। हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए ध्यान देखेंगे सारे बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर मेथड में क्या आपको करना है वो देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। हेलो, हाँ भाई देखिए बच्चा लोग, कंसेप्ट क्या है इसका, मैं कंसेप्ट पहले आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ये मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है भाई, यहाँ देखते चलना सभी लोग ध्यान से। उसके बाद आप ये इमेजिन कर लो, एक एक्सिस यहाँ पर है भाई और एक एक्सिस यहाँ पर है। क्या सभी बच्चों को एक क्लियर डायग्राम दिख रहा है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो सारे बच्चे, आपको क्या क्लियर डायग्राम दिख रहा है, जल्दी बोलो। यस सर।
आप ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक मैंने कहीं प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है भाई, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया यूं ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर बच्चा लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइट को आप इंसिडेंट कर लो, ठीक है। तो लाइट को, अरे यार क्या डायग्राम, हाँ यूं ऐसे लाइट को इंसिडेंट करो, ठीक। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, लाइट यूं ऐसे भागेगा यहाँ से कहीं भी जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया कहाँ गया, बस मैं इसे वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये है आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दोनों का मुझे इक्वेशन बस लिखना है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। आप खुद सोचिए, सबको पता है कि मिरर के पैरेलल वाला देखो पैरेलली जाएगा रे, तो इसे पैरेलली जाएगा तो इसका पैरेलल इमेज बनेगा, हाँ या ना, जल्दी बोल। अरे कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ बात को समझना, जो मैं कितना अच्छे से बता रहा हूँ फिर भी दिक्कत हो रहा है तुम्हें। लेकिन परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली कंपोनेंट को चेंज कर लेगा। लेकिन पैरेलली गिरेगा, पैरेलली तो गिरा ही नहीं भैया, पैरेलल वाला में कभी चेंज होगा, जो वो रे जो मिरर के पैरेलल है वो इसमें कोई बदलाव होगा, बोलो जल्दी बताओ। नो सर। ये ध्यान से समझो बात को, यदि किसी को अभी भी दिक्कत लग रहा है तो आप बोलो अच्छे से। तो पैरेलल वाले में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है भाई। अब देखिए यहां जरा ध्यान से, मैं यहां पर लिखता हूं भैया, सपोज इंसिडेंट वाला आपका क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा है। तो बेटा रिफ्लेक्टेड वाले में क्या होगा, तो इस पर परपेंडिकुलर कौन है, वाई है, तो वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, बदल जाएगा, बाकी पैरेलल में कुछ नहीं होने वाला है, यानी एक्स वाला नो चेंज। हाँ वाई वाला इस पर परपेंडिकुलर है तो उसको माइनस होना पड़ेगा, यानी क्या चाहिए, माइनस का वाई जे कैप प्लस, अरे जेड वाला तो इसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब जेड में कोई चेंज नहीं, परपेंडिकुलर वाला चेंज करता है। यही तो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही, बोलो। यस सर। अरे गर्ल्स में जवाब नहीं आ रहा भाई, कोई दिक्कत इसमें क्या कंसेप्ट में। आज आप लोगों का ना एकदम आंसर इतना मतलब डल है ना, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतना भाई आप डल आंसर देंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। अरे कम से कम हाँ ना में बोल दो, हाँ सब समझ में आ गया, नहीं आया तो बोल दो नहीं सर नहीं समझ में आया। सर y वाला परपेंडिकुलर और x वाला पैरेलल है। अच्छा ये जो एक्सिस है ये मिरर के पैरेलल नहीं आपको दिख रहा है, मिरर के सरफेस के पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको, बताइए। यस सर। ना ना नहीं दिखा ना अभी भी, बताओ बच्चा लोग, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये मिरर है और ये एक्सिस यूं है, तो ये एक्सिस आपको मिरर के पैरेलल दिखा या नहीं दिखा, बस इतना मुझे बोलो। यस सर। दिखा सर। दिखा। और ये भी एक्सिस आपको मिरर के पैरेलल दिख गया। यस सर। जी, तो यहाँ पर एक्स और जेड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, जो परपेंडिकुलर होता है उसी में बदलाव होता है। क्यों, परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा, सीधा उल्टा हो जाता है। तो अभी कंसेप्ट समझ में आया, बात बोलो। सर आ गया। ठीक है। अब कहना सर जी ये कंसेप्ट हमको पहले बताए नहीं थे, हालांकि वेक्टर का आप में नीड बहुत कम होता है, वेक्टर वाला ये वाला मेथड का, ठीक है, तो मैं नहीं बताया था, हालांकि पहले बच्चों को मैंने बताया होगा, कर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे नोट करिए। और कोई क्वेश्चन डाउट है या क्लास को एंड कर बेटा, बहुत टाइम हो चुका थोड़ा सा। बोल बेटा। 53 कब तक कंप्लीट, सुन ना 9:40 हो चुका बेटा, बाकी क्वेश्चन अब छोटा छोटा क्वेश्चन तुम लोग का होगा, अगले क्लास में डिस्कस करते चलेगा। यस सर। हाँ अच्छा ये बता, आज जितना समझाया उसमें कुछ भी समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया, ये बता मुझे। आया सर समझ में। हाँ कितना समझ में आया, आज आया। अरे सर इतने टफ क्वेश्चन मैंने कहाँ आते हैं। अच्छा इतने क्वेश्चन टफ कहाँ आते हैं, बताओ तुम ही लोग, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, हैं? एक बात मैं बोलूं आप लोगों को,